Okay, so everybody is here. थैंक यू टाइम से ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि फिर डिले हो जाता तो सही नहीं रहता है। ओके, तो कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा? कल हम लोगों ने सीखा कि दो कैंडल्स को साथ में लेके अगर रीड करना है तो कैसे रीड करते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, उसको साथ में लेके कैसे चलना है, वॉल्यूम को साथ में लेके चल के। तो आज का जो क्लास है उसका जस्ट थोड़ा एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा ये रहेगा कि पिछला भी होगा क्लास का एंड फ्यूचर में भी, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। अभी तीनों लोगों को लिंक्स तो मिल गए, राइट? मैंने शेयर कर दिया है, और वो जो लिस्ट जो आपको वीडियो शेयर किए जा रहे हैं वो एक मतलब बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, तो अगर किसी को दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो पास ऑन ना हो कि आपसे फिर दूसरे को गए, दूसरे से फिर तीसरे को गए। और कोशिश कीजिए कि वो वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए एंड देन उसको मैं ऑफलाइन कर दूंगा, बट वो आपको एक्सेस होंगे बेस्ड ऑन योर ईमेल आईडी इन फ्यूचर। ओके, या फिर मैं उसको दिखाऊंगा 6 महीने बाद में पब्लिक के लिए, बट अभी के लिए वो प्राइवेट है। ओके, तो आज का जो है चैप्टर वो मेनली फोकस करेगा प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस कैसे करेंगे। ओके, और इसमें एडवांस कैंडलस्टिक क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि हम देखना चाहेंगे प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साथ में कैसे काम करते हैं। ओके, तो पहले हम जाते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस पे। तो यू कैन सी कि आपका इसमें हम पहले समझेंगे कि प्राइस एक्शन है क्या चीज, और उसमें कैंडल स्टिक का जो एडवांस फीचर है उसको कैसे यूज करना है। ओके, तो प्राइस एक्शन इज नथिंग, इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ प्राइस इन अ चार्ट। ओके, एंड कैंडल स्टिक जो बनती है उनका फॉर्मेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन उस एक्शन में कौन ज्यादा एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या फिर दोनों में स्ट्रगल है। तो ये हम लोगों ने पढ़ाई था कि कल की बॉडी साइज किस लिए मैटर करता है, विक साइज क्यों मैटर करता है, एंड देन रेशियो बिटवीन विक साइज एंड बॉडी कैसे मैटर करता है। ओके, देन उसके बाद में आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को साथ में लेके क्यों चलना है, मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रेंथ हमें देखनी है कि जो भी हम मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं उसमें किस साइड में स्ट्रेंथ आ रही है, किस साइड में पावर आ रही है। ओके, तो वो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज इट हैपनिंग, जस्ट गिव मी टाइम। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पावर भी मालूम है कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट में कौन उसको पावरफुल बना रहा था उस पर्टिकुलर मोमेंट को। देन आता है कि हमें एक कैंडल को सिर्फ एनालिसिस नहीं करना है, हमें रिलेटिव मूवमेंट करना है कि हमें प्रीवियस कैंडल का और आने वाली नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल के मूवमेंट्स को भी देखना है। ओके, तो आपने इसका भी देखा कि बॉडी साइज जो होता है वो किस लिए मैटर करता है। ओके, क्योंकि बॉडी साइज दिखाता है क्या, आपका मोमेंटम कैसा हुआ है। ओके, बॉडी साइज छोटा हुआ तो मोमेंटम छोटा हुआ। एंड विक्स में आते हैं कि लार्जर विक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये जनरली विक्स बनते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनते हैं, जहां से बाउंस होना या फिर ऊपर से नीचे आने के चांसेस बने रहते हैं। ओके, देन आया कि लॉन्ग विक्स कैंडल डज नॉट ऑलवेज अ रिवर्सल सिग्नल। ओके, जरूरी नहीं कि जो भी कैंडल्स बन रही हैं जिनमें विक्स ज्यादा है वो रिजेक्शन कैंडल नहीं हो, बट वो ये मेन चीज मैटर करता है कि वो कहाँ पे बन रही है। ओके, मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड बना, मतलब लोअर साइड में प्राइस चल रहा था, देन अचानक से वो कैंडल बनी, अब वो कैंडल बुलिश वाली रिजेक्शन वाली है या फिर बियरिश वाली है, तो ये मैटर करती है। तो अगेन योर शैडो और ये विक रिप्रेजेंट करता है रिजेक्शन जोन को, और वो रिजेक्शन स्ट्रेंथ के साथ में आ रहा है, वीकनेस के साथ में आ रहा है, उसको स्टडी करने के लिए हम फिर एक कंफर्मेशन कैंडल देखते हैं कि आने वाली जो कैंडल बनी है वो उसका डायरेक्शन क्या है। ओके, अब इसमें चीज है कि एक कैंडल को आपको फोकस नहीं करना है, एंड क्लस्टर ऑफ मल्टीपल विक्स
अगर मान लीजिए एक वीक बना है, एक कैंडल में वीक बना, फिर दूसरे कैंडल में वीक बना, फिर अगर मान लीजिए वीक बनते ही जा रहे हैं तो इसका मतलब रिजेक्शन थोड़ा ज्यादा है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्राइस में, जैसे यहाँ पे आपका वीक नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे वीक बनना शुरू हुआ, यहाँ पे कम वीक था, यहाँ पे ज्यादा हुआ, फिर यहाँ पे ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे रिजेक्शन आप देख रहे हो कि लोअर साइड में आता जा रहा है। एंड देन इसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, तो ये मूवमेंट दिखा रही है कि नाउ इट्स लाइक कंफर्मेशन टाइप का आ गया है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं विथ दिस बीइंग एज योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वीक अपर साइड में आ रहा है, यहाँ पे वीक नहीं आया, यहाँ पे अच्छा खासा हेल्दी कैंडल बनी है। एंड देन यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि लोअर साइड में वीक आ रही है, इधर अपर साइड में आ रही है। तो जब दोनों साइड में वीक आपको दिखती है तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, वहां पे बस वेट करना है एक कंफर्मेशन का। यहाँ पे जनरली क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस आती है या फिर आपका सपोर्ट पॉइंट आता है, तो वहां पे आपको क्या होता है कि वहां पे आपको दिखने लगता है कि पॉसिबली एक तो पहली बात तो वोलेटिलिटी दिखेगी। वोलेटिलिटी का मतलब है प्राइस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन मूव करेगा। सेकंड आपको दिखेगा कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम ज्यादा क्यों आता है, उससे आप ऐसे समझिए कि जब एक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा, राइट, बाय करने के बाद में एक सर्टेन लेवल पे गया होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग, क्योंकि पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखी है, तो यहाँ पे कुछ लोग सेल करने के लिए बैठे होंगे, और यहाँ से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब बाय किया होगा तो वो भी सेल करने के बैठे होंगे। तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा बैठे होते हैं। ओके, तो सेलर्स यहाँ पे ज्यादा बैठे होंगे तो वो क्या करेंगे, या फिर मार्केट प्राइस पे निकलना शुरू कर देंगे कि जितने भी बिक रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री ली है तो यहाँ पे कितने में भी बिक जाए, इट डजंट मेक दैट मच सेंस फॉर देम। तो वो क्या करेंगे, आउट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो वो प्राइस नीचे भी आएगा क्योंकि मार्केट प्राइस में कर रहे हैं, तो वो जितने भी प्राइस पे सेल हो रही है वो करेंगे। दूसरे होता है, एक पहले से सेलर्स बैठे हुए हैं तो वो अप साइड में सेल करने का सोचेंगे बजाय कि दिस साइड में। ओके, तो वो यहाँ पे जो पहले से बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, उनका लिमिट होता है, वो मतलब लिमिट प्राइस लगा के रखते हैं, मतलब एंट्री जो होती है वो मार्केट प्राइस पे एंटर नहीं करते, बजाय कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे एंटर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो यहां से लोगों ने एंटर किया है वो मार्केट प्राइस पे भी एंटर कर सकते हैं, लिमिट में भी एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है यहां पे आपको दो टाइप के सेलर्स मिलेंगे। ओके, अब जब यहाँ पे वोलेटिलिटी इसीलिए आ रही है क्योंकि एक मार्केट प्राइस पे सेल कर रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल पे सेल कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको सेलिंग मिलेगी और नीचे की साइड में भी सेलिंग मिलेगी। अब जब ये सारे लोग एग्जिट हो जाएंगे, यहां से बायर्स जो थे ये एग्जिट हो जाएंगे, तब इसके बाद में हमें डिसाइड करना है कि प्राइस किस साइड में जाएगा। अब यहां से बायर एग्जिट हो जाएंगे तो यहाँ के बायर्स ने एक सेलिंग सेंटीमेंट क्रिएट किया, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे वो भी एक सेलिंग सेंटीमेंट क्रिएट किया, तो दोनों लोगों का सेलिंग सेंटीमेंट है। ओके, तो ये हो गया मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग वाला और एक रिवर्सल का सिग्नल। ओके, लेकिन वो रिवर्सल का सिग्नल हमें कैंडल्स के द्वारा स्टडी करना है कि क्या वो रेजिस्टेंस वहां पे फेस करेगा या रेजिस्टेंस को तोड़ के और आगे प्राइस में जाएगा। ओके, जैसे यहां पे देखिए, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था और ये बिग कैंडल बनी, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके ऊपर मतलब अब प्राइस ऊपर में जाएगा, पर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो हाई बना था उसको तोड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ऊपर सेलर्स बैठे हैं ना, क्योंकि ऊपर भी रिजेक्शन मिला है, तो यहाँ पे सेलिंग हो रही। तो ये जो कैंडल बनी है वो रिवर्सल कैंडल नहीं बनी है। ओके, यहाँ पे विक है लेकिन इट इज नॉट अ रिवर्सल कैंडल, इट इज नॉट अ यू कैन से कि इट इज नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, कंफर्मेशन कैंडल आपको चाहिए ही, और कंफर्मेशन कैंडल जब बनेगी तभी आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल कोई बनी नहीं है जो कि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, तो आपने एंट्री नहीं लेना है। एंड देखिए प्राइस नीचे की साइड में आ गया, तो जरूरी नहीं कि एक कैंडल के भरोसे आप ट्रेड ले लो। ओके, रिजेक्शन दिखा, आपको ट्रेड तुरंत नहीं लेना है। यहां पे आप देखिए एक बुलिश में गया था, देन उसके बाद में साइडवेज मार्केट चला, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे आने की कोशिश किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नीचे की साइड में रिजेक्शन मिल रहे हैं। अब वो रिजेक्शन मिल रहा है लेकिन वो सपोर्ट पॉइंट पे आके एक सपोर्ट पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, सपोर्ट पॉइंट से यहाँ पे सपोर्ट जोन में आया, फिर ऊपर गया। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम प्राइस करेक्शन। कहने का मतलब ये है कि
आपने देखा कि जब हम प्राइस ऊपर जा रहा था प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, सेलर्स आ रहे थे, तो वो करेक्शन होता है, उनको बायर्स भी चाहिए मार्केट में, बाइंग सेलिंग होगी तभी तो प्राइस का मूवमेंट होगा, राइट। तो बायर्स लेने के लिए क्या करते हैं, प्राइस नीचे आता है, उसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन, और वो जनरली होता है प्रीवियस जो स्विंग लो बना है, ये इसके अराउंड आ सकते हैं, इसके अराउंड आ सकते हैं। तो जो स्विंग हाई बनते हैं इनको बोलते हैं स्विंग हाई, स्विंग लो। दिस इज स्विंग लो, दिस इज स्विंग हाई, दिस इज स्विंग लो, दिस इज स्विंग हाई। मतलब झूला जैसे ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें एक अप साइड होता है, एक नीचे साइड में होता है। तो दैट्स हाउ यू डिफाइन कि हमें एंट्री कहां पे करनी। अब यहां पे जो लोग बैठे होंगे यहाँ पे एंट्री आराम से बायस ले लेंगे, क्योंकि यहां से एक बार बाउंस किया है। यहां पे आप देखिए, यहां पे जब एक बार देखिए ऊपर साइड में रिजेक्शन आ रहा है, नीचे की साइड में भी रिजेक्शन आ रहा है, फिर नीचे की साइड में, फिर ऊपर की साइड में, फिर नीचे की साइड में, नीचे की साइड में। लेकिन क्या कर रहा है, नीचे की साइड में रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन रिजेक्शन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इफ यू सी हियर, रिजेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड देन आपको ऐसी कैंडल बननी कि जिसमें आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, और उसमें वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम नाम मात्र आ रहा है। तो रिजेक्शन भी आ रहा है तो इट डजंट मेक दैट मच सेंस, बिकॉज वो वॉल्यूम के साथ में रिजेक्शन नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम आया कि हाँ, लेकिन वो जो लेवल थे वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ऊपर जाता है फिर नीचे मारा। तो ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ योर प्रीवियस ट्रेंड होता है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वही कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे देखिए कैंडल बन रही है, बट इट वॉन्ट मेक एनी सेंस, बिकॉज उसके बाद में जो कैंडल बन रही है उसको सपोर्ट ही नहीं करे। यहाँ पे एक आपका नीचे की साइड में रिजेक्शन दिया, फिर इसके बाद में ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन इसी जोन में बन रही है। तो क्लोजिंग जो है वो मैटर करती है कि आपकी एक सिग्नल कैंडल आ गई, उसके बाद में एक कंफर्मेशन कैंडल भी आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे था। अब उसके बाद में आपको बताया था कि रेशियो बॉडी ज्यादा है या विक ज्यादा है। विक ज्यादा है तो रिजेक्शन ज्यादा मिल रहा है, बॉडी साइज ज्यादा है तो आपको एक मोमेंटम मिल रहा है। ये मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन कम मिल रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बहुत थोड़ा सा मिल रहा है। यहाँ पे दोनों साइड रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसमें सेंटीमेंट आप डिसाइड ही नहीं कर सकते मुझे किस साइड में जाना है। उसके बाद आते हैं कुछ लॉज जिनको आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मतलब आप सोचिए कि अगर डिमांड ज्यादा है तो किसी भी उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट में जब बहुत सारा माल आ जाएगा तो फिर खरीदार उतने ही हैं, ओके, खरीदार कम है तो क्या होगा, फिर उसका प्राइस डाउन जाएगा। एंड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज का मतलब है कि जितना ताकत लगेगी उतना ही इफेक्ट होगा। अगर वो आपको नहीं दिखता है देन क्या आप मतलब डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा मतलब हम एम्बिग्यूअस हो जाते हैं कि हमें डिसीजन मतलब क्या होता है कि हम उस डायरेक्शन में या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते। तो इसको समझ सकते हैं कि इफेक्ट विल बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉज। ओके, अदर वर्ड इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम शुड रिजल्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइस एक्शन। और अगर ये लार्ज अमाउंट में अगर वॉल्यूम होगा तो इफेक्ट भी ज्यादा होना चाहिए। एक्चुअली सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, गलत लिख दिया है। ओके, सेम चीज है लॉ ऑफ एफर्ट्स वर्सेस लॉ ऑफ रिजल्ट। जैसे इसका एफर्ट की जगह कॉज आ गया है, इफेक्ट की जगह पे रिजल्ट आ गया है, कि जैसे न्यूटन थर्ड लॉ इज एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर एफर्ट ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्राइस में मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए। अब यही चीज आप सोचिए कि वॉल्यूम कौन ला सकता है। वॉल्यूम छोटे रिटेलर तो नहीं ला सकते, कोई बड़ा प्लेयर ही वॉल्यूम लाएगा। तो इन्हीं से आते हैं हमारी स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होती हैं, और हमारे जिनको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा डोमेस्टिक डीडीआई जिनको बोलते हैं। ओके, जो कहते हैं, हाँ, तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं। इनका क्या होता है कि एक हम जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड को आप पैसा देते हैं, मतलब जो भी बैंक्स होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आप पैसा देते हैं। अब उनके पास में पैसा बहुत सारा आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया, तो वो क्या होते हैं, एक बड़े प्लेयर बन जाते हैं। और वो ऐसे मतलब 10 शेयर्स या 5 शेयर खरीद के नहीं करते हैं, वो सीधा करेंगे 1 लाख शेयर, 2 लाख शेयर। अगर उसका प्राइस कम हुआ तो करोड़ों में भी पहुंच जाता है। अब सेम चीज है कि इसमें जैसे हमने सोचा कि अगर मान लीजिए, अब देखिए इसके हिसाब से समझिए, इनका कैंडल का साइज सेम है लेकिन वॉल्यूम कम है। कहने का मतलब ये है कि
जब आपका वॉल्यूम ज्यादा हो, प्राइस ज्यादा हो, तो वो ज्यादा हम सिग्निफिकेंट मानेंगे बजाय कि आपका वॉल्यूम मूवमेंट ज्यादा हो और वॉल्यूम कम हो। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फेक मूवमेंट। तो हमें फेक मूवमेंट पे बिलीव नहीं करना है और हमें रियल मूवमेंट पे या फिर जो क्या कहते हैं कि फैक्ट बेस्ड मूवमेंट हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर कोई भी प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ में एसोसिएटेड है तो वो स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वॉल्यूम बिलो एवरेज है देन दिस इज अ वार्निंग सिग्नल। मतलब अगर आपने बाई साइड में गए हैं तो भी आप निकल जाइए। ओके, सेम चीज है, छोटी कैंडल आ रही, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर ऐसे केस में क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है और मोमेंट कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट कम है, लेकिन प्लेयर जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। कहने मतलब कि वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ओके, या फिर आपने अगर मान लीजिए सेलिंग, किसी ने ऊपर जाके सेलिंग किया हुआ था, तो वो एग्जिट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, आइदर द प्रोफेशनल मनी सेलिंग इनटू बाइंग, मतलब सेलिंग किया हुआ था उसको बाइंग कर रहा है, और या फिर एक रेंज चल रहा है जहां पे प्रोफेशनल जो मनी है या स्मार्ट मनी है वो क्या कर रहे हैं कि जो सेलर्स थे उनको एब्जॉर्व कर रहे हैं धीरे धीरे। कहने का मतलब जो मार्केट को नीचे ले जा सकते थे, कहने का मतलब आप एक सोचिए कि कोई एक नॉर्मली गल्ला मंडी सोचिए जहां पे आप मतलब मार्केट है, वहां पे आप जाते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा खरीदार आया, उसने क्या किया कि जितने भी सेलर्स थे, बेचने वाले थे, उनसे माल उठा लिया। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अब माल बचा ही नहीं मार्केट में, सेलिंग ऑब्जॉर्व हो गई। अब उसके बाद में जिसने, जो बड़ा प्लेयर है उसके पास में माल आ गया, अब वो अपने हिसाब से बेचेगा। ओके, क्योंकि सेलर सब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो वो होते हैं स्मार्ट प्लेयर, वो एक नैरो रेंज में इंटर करते हैं। एंड देन मान लीजिए उन्हें 100 शेयर खरीदने हैं, फिर 1 लाख शेयर खरीदने हैं, तो वो ये जो छोटी कैंडल बनती है वहां पे वो 80,000 या फिर 70,000 के अराउंड बाइंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जब प्राइस धीरे धीरे मूवमेंट अपसाइड में करना शुरू होता है तो वो जो बाकी के 30 या 20,000 शेयर्स हैं वो और बाई कर लेते हैं, सो दैट कि वो मोमेंटम एक दे सके। जब वो मोमेंटम देंगे प्राइस ऊपर जाएगा, अब अपने हिसाब से बेचेंगे, बिकॉज दे आर बीइंग पीपल हु हैव गुड नंबर ऑफ स्टॉक्स। मतलब जो शेयर्स हैं उनके पास में अच्छे खासे हैं एक पर्टिकुलर एंटिटी के। अब उसके बाद में है कि हमें रिलेटिव कैंडल को कैसे देखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब बार मतलब हुई कि अब बार का मतलब है कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, डाउन बार प्रीवियस लो के नीचे हुआ, इनसाइड बार क्या हुआ, पिछली वाली कैंडल के बीच में, मतलब हाई और लो के बीच में ही पूरा कैंडल साइज बना हुआ है। तो उसका कोई, इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको वैल्यू देते हैं, इसको वैल्यू देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। एंड देन आउटसाइड बार का मतलब है पिछला जो मूवमेंट हुआ था पिछली वाली कैंडल को, उसको पूरा खा गया है पूरी कैंडल को, एंड देन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम दिया है। ओके, अब बार का जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे उसको स्टडी करना है। लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो, मतलब ये लो था, एक इससे तगड़ा हाई बनाया, मतलब इससे बेटर हाई लो बनाया, तो इसको बोलते हैं हायर लो। यहाँ पे हायर हाई बनाया है। यहाँ पे सेम चीज है कि यहाँ पे हाई बनाया था, लोअर हाई, लो बनाया था, लोअर लो। ओके, ये इनसाइड बार की सिचुएशन हो गई, यहाँ पे आउटसाइड बार की। तो ये मेन चीज है कि कहने का मतलब है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है सेलर्स का, जो भी थोड़े अवेलेबल थे, यहाँ पे बायर्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है जो यहाँ पे बाइंग कर रहे थे। यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, प्राइस साइडवेज जाता है, मतलब साइड में चलता रहता है, उसको चॉपी मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे वो सेलर्स जो थे ना उनको ऑब्जर्व कर लिया, मतलब यहाँ पे प्लेयर्स ने, अगर इसका वॉल्यूम इस कैंडल से ज्यादा है तो कहने का मतलब है इसमें जो सेलर्स एक्टिव थे वो बेचारे फंस गए, या फिर उन्होंने एग्जिट लेके मतलब यहाँ पे जो सेल किए हुए थे उनको ये पूरा खा पी गए, मतलब बायर्स जो थे उसको अच्छे से निपटा दिया। ओके, यहाँ पे आप देखिए डायरेक्शन, अब यहाँ पे आप देखिए कि हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉडी साइज, ध्यान दीजिए कि बॉडी साइज और उसका विक साइज,
यहाँ पे आप देखिए कि अपसाइड में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे विक्स बनाते जा रहे हैं, ऊपर भी बना रहा है नीचे भी बना रहा है। कहने का मतलब है कि प्राइस धीरे धीरे कोशिश कर रहा है नीचे भी आने की, लेकिन बायर्स अभी एक्टिव हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सेंसिबल बायर्स हैं जो कि उसके रिटेलर की तरह ले सकते हैं कि वो जैसे प्राइस नीचे आता है वैसे बाई करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम है। ओके, यहाँ पे कोई बेचना नहीं चाहता है, सब लोग खरीदना ही चाहते हैं। यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, यहाँ से ज्यादा, मतलब यहाँ पे लोग सेलिंग भी कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी करते जा रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चॉपी मार्केट हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनसाइड बार बहुत सारी बनती जा रही हैं। इसको बोलते हैं हेल्दी ट्रेंड। हेल्दी ट्रेंड का मतलब है कि आपका एक बुल गया, ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ एग्जिट हुए, कुछ नए प्लेयर इंटर हुए, फिर अपसाइड मारा, फिर तो ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। इसलिए कभी भी अगर बिग कैंडल बनती है उसके बाद छोटी छोटी रेड कैंडल बनती है तो हम उनको बोलते हैं कि इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज इट इज जस्ट अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ओके, जो मैं आपको बताता हूँ, 3 महीने पहले मैं स्टॉक सिलेक्शन ऐसे ही करता था कि मान लीजिए कल किसी स्टॉक ने 5% अपसाइड में गया, ओके, और आज उसने 1% 2% नेगेटिव में रहा तो इट्स ओके, कल वो फिर अपसाइड में जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रही थी, थोड़ा सा भी पॉजिटिव रही तो वो होता है जनरली ट्रेंड कंटिन्यूएशन। देन उसके बाद में आते हैं यहाँ पे अप एंड डाउन, मतलब इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बट कहने का मतलब है साइडवेज मोमेंटम हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल अपसाइड अपसाइड अपसाइड, मतलब उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अपसाइड का कुछ एक कहने का मतलब है आपका एक वेव बना रहा है, यहाँ पे भी एक रेंज में ही चल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो अच्छा हेल्दी प्लेयर है ये है आपका। यहाँ पे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि नीचे आया तो बाई किया, ऊपर गया तो सेल किया लेकिन ऐसे लोग जब फंसते हैं तो बहुत तगड़ा फंसते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट कैसे डिसाइड करना है, कि आपको बैकग्राउंड भी मालूम होना चाहिए। ओके, एक कैंडल को अकेले ही स्टडी करके लेकिन नहीं चलना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको फोकस करना है कि जो करंट कैंडल है वो पिछले कैंडल के कंपैरिजन में छोटा है या बड़ा है। बड़ा है तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, छोटा है तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। क्या कैंडल का जो साइज है वो एक मतलब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो मीनिंगफुल वे में, मतलब साइज बड़ा हो रहा है या फिर साइज छोटा है। यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कहने का मतलब जो प्राइस का मोमेंटम हो रहा है वो काफी ज्यादा मोमेंटम हो रहा है कि या फिर थोड़ा थोड़ा मोमेंटम हो रहा है। ओके, और वोलेटिलिटी का मतलब है जो स्विंग, वो कहने का मतलब कैंडल साइज, जो कैंडल रेंज है। यहाँ पे वोलेटिलिटी मींस कैंडल रेंज, अगर कैंडल रेंज बढ़ रही है या घट रही है। ओके, इट चेंज हैपनिंग ड्यूरिंग एन एक्टिव पीरियड और नॉट। एक्टिव पीरियड का मतलब है कि जब आप मार्केट खुलती है तो उस समय बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है, बहुत ज्यादा प्राइस का मोमेंटम होता है, ठीक है। और मतलब आई थिंक 11 से 1 बजे मार्केट थोड़ा सा एक डल मूवमेंट चलती है, मतलब डेड रहती है, उसको बोलते हैं, फिर इनएक्टिव बोलेंगे। और उसके बाद में फिर 1:30 बजे से 3:15 तक मोमेंटम होता है। ओके तो आपको देखना है कि वो मोमेंटम हुआ है वो किस पीरियड पे हुआ है, क्योंकि मार्केट ओपन होने पे क्या होता है, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ लोग पैनिक एग्जिट करते हैं। ओके, क्योंकि उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको पैनिक एग्जिट या फिर पैनिक एंट्री नहीं करनी है। ओके, पेशेंस रखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मतलब अनलिमिटेड आती हैं। यहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है क्योंकि कैंडल साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे मोमेंटम घट रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मतलब मोमेंटम भी घट रहा है और सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। यहाँ पे वोलेटिलिटी नॉर्मल है, यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि कैंडल जो है, जो रेंज है कैंडल का वो बढ़ रहा है। अब ये होता है टेस्टिंग सर्टेन प्राइस लेवल। आप ये सोचिए कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक सपोर्ट जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां से उसकी रिएक्शन क्या हो रहा है, वहां पे टेस्टिंग कैसी हो रही है। पिन बार बना रहा है, हैमर बना रहा है, या फिर डोजीज बना रहा है, या फिर बिग कैंडल्स बना रहा है, स्मॉल कैंडल बना रहा है। तो वो सारी चीजें आपको साथ में लेके चलनी है। उसके बाद में आता है जैसे प्राइस गैप डाउन। अब यहाँ पे जब ऐसी कैंडल बनती है कि इतना बड़ी कैंडल बनी थी, फिर मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यूज सर्टेन मोमेंट फिर भी ऊपर ले गया, तो ये स्ट्रांग बुलिश होता है।
ये भी स्ट्रांग बुलिश होता है। ये न्यूट्रल होता है कि ग्रीन रेड, तो इट डजंट मेक दैट मच सेंस। ओके, यहाँ पे ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी ये दोनों सेम है। आई थिंक मैंने डबलिंग कर दिया है, सॉरी अबाउट दैट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल को पूरा खा गया है। प्रीवियस कैंडल को खा गया तो कहने का मतलब है हमें लॉन्ग साइड तो अभी जाना भी नहीं भूल करके भी। ओके, 3 बार्स एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया था कि एक हमने एक कैंडल का जो पैटर्न देखा, उसके बाद में हमने प्राइस कंफर्मेशन देखा, कंफर्मेशन के बाद में एक टेस्टिंग फेज देखा। तो एक बात सोचिए, हमारा क्या सोचते हैं कि अगर एक बुलिश मार्केट चल रही है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे भी बुलिशनेस होगी। बियरिश मार्केट चल रही तो आने वाले टाइम पे भी बियरिश मार्केट होगी। ओके, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। और अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो इट मीन्स दैट आवर एनालिसिस इज माइट बी रॉन्ग और वी आर रीडिंग द मार्केट इन करेक्ट वे। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे बुलिश बन रही थी, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुलिश मार्केट बनेगी, लेकिन ये बियरिश बन गई। यहां पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे साइड में रिजेक्शन दिया तो ऊपर साइड में जाना है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया इसने। यहाँ पे क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल बनी थी, हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक और बुलिश कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल बुलिश बनी थी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक और कैंडल बुलिश बनेगी। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि नीचे आएगा प्राइस। ओके, क्या वो नीचे आता है? अगर नीचे आता है तो वेल एंड गुड, नीचे नहीं आता है तो वी आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एंड देन मोमेंटम होगा। ओके, नाउ वी विल गो टू एडवांस कैंडलस्टिक। ये थोड़ा सा सेम ही है बट इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग। ओके, अब यहां पे क्या करना है कि हमें प्राइस एक्शन को वैलिडेट करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, वहां पे हम एडवांस कैंडलस्टिक एनालिसिस जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और प्राइस एक्शन हमें कंफर्म या डिसकंफर्म कैसे करता है। तो सबसे पहले तो यह है कि हर एक कैंडल की एक स्टोरी होती है। ओके, तो ये बताते हैं कि बायर्स या सेलर्स उस समय पे क्या कर रहे थे। ओके, तो अगर मान लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में आया तो उसमें अलग अलग मतलब आउटकम्स हो सकते हैं कि सपोर्ट टेंड टू ब्रेक, मतलब सपोर्ट जो था वहां पे ब्रेक कर दिया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अप ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा। या फिर मान लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके वो मतलब साइडवेज जा रहा है तो क्या होगा, फिर वो एक रेंज बन जाती है। ओके, तो साइडवेज मार्केट जाएगा, फिर एक टाइम के बाद में ब्रेक मतलब नीचे आएगा या फिर ब्रेकआउट देगा। ओके, और सेम चीज मैंने आपको बताई थी कि कल अगर कोई लेवल को बार बार कोई चीज टेस्ट कर रही है प्राइस एक्शन, तो वो जो लेवल होता है वो वीक होता जाता है। ओके, उस लेवल का कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, डिसकन्फर्मेशन एंड कंफर्मेशन। ओके, अब हम इसको जो हमने रूल्स पढ़े हैं कि सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे रीड करना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग इसको लेके चलना है कि व्हाट प्राइस एक्शन वैलिडेट्स द रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस पे आया तो वहां पे कैसा प्राइस एक्शन होना चाहिए। ओके, अप साइड में रिजेक्शन आने चाहिए, राइट। और एक पिन बार मतलब इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए, या फिर इन्वर्टेड जो डोजी बनती है वैसे टाइप का बनना चाहिए, ग्रेव स्टोन डोजी जिसे बोलते हैं। मोमेंटम जो है वो लूज होना चाहिए जैसे ही हम रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हैं, और जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, वहां से रिजेक्शन आना चाहिए। और जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है जो बुलिश कैंडल का जो वॉल्यूम होगा वो धीरे धीरे कम होता जाना चाहिए। ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे क्या होना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस थी, फिर वहां से एक रिजेक्शन आया एंड देन आपको डाउन साइड मोमेंटम हुआ। सपोर्ट पे आया, डाउन ट्रेंड चल रहा था, सपोर्ट पे आया, रिजेक्शन नीचे की साइड में दिखा एंड देन बुलिश मूवमेंट। यहाँ पे आप देखिए ये एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे जैसे जा रहा था और फिर
जैसे ही इस प्राइस पे आया वहां पे इसको रिजेक्शन मिल गया। उसके बाद में कंफर्मेशन के लिए हमने क्या किया, एक रेड कैंडल बननी चाहिए थी, जो कि एक रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली, तो ये कंफर्मेशन कैंडल थी। ओके, अब देखिए यहाँ पे आया रिजेक्शन, देखिए अब कैंडल साइज बढ़ता जा रहा है और ऊपर साइड में रिजेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, और देन उसके बाद में एक बिग कैंडल बन गई। तो ये क्लियर कट अपसाइड में या फिर रिवर्सल को बोल सकते हैं कि बुलिश रिवर्सल के चांसेस हाई हैं। ओके, और इसने बोला कि जितनी ज्यादा कैंडल में रिजेक्शन होगा उतना ही बेटर है हमारे एंट्री के लिए। सेम चीज यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हम इसमें देख रहे हैं कि नीचे की साइड में रिजेक्शन आ रहा था सपोर्ट पॉइंट पे आते हुए, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि ऊपर की साइड में रिजेक्शन दिखने लगे। यहाँ पे नीचे की तरफ रिजेक्शन था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, अब ऊपर की साइड में रिजेक्शन बढ़ता जा रहा है। ऊपर की साइड में जैसे रिजेक्शन बढ़ता जा रहा है तो मतलब इस चांसेस है कि ये जो सपोर्ट लेवल था वो मतलब ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। ओके, सेम चीज यहाँ पे देखिए, रिजेक्शन ज्यादा था, कम हुआ और कम होता, यहाँ पे देखिए इक्वल रिजेक्शन है, तो ये रिवर्सल मार सकता है। ओके, यहाँ पे अब देखिए रिजेक्शन अपसाइड बढ़ा, रिजेक्शन अपसाइड रिजेक्शन। ओके, तो इस टाइप पे जब आपकी कैंडल्स बनती हैं तो आपको देखना है कि रिजेक्शन हमें किस साइड मिल रहा है। तो जिस साइड हमें रिजेक्शन बढ़ता जा रहा है, जिस साइड रिजेक्शन घटता जा रहा है, जिस साइड रिजेक्शन घटता जा रहा है उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, और जिस तरफ रिजेक्शन बढ़ता जा रहा है वहां से रिवर्स मारेगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन था, वहां पे आते कितने सारे रिजेक्शन। ओके, डाउन साइड रिजेक्शन घटता जा रहा है। ओके, मतलब कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। देन इसके बाद में रिजेक्शन मिलते जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रिजेक्शन नीचे की साइड में भी बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर की साइड में बढ़ते जा रहे हैं। तो डोंट वरी ना, कंफर्मेशन का हम वेट कर लेते हैं। अब यहां से फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर एक बड़ी कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं आप। स्मॉल मतलब थोड़ा कम क्वांटिटी में कीजिए, आप जनरली यहां पर भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे सेल कर दिया तो हम क्वांटिटी कम कर देंगे, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, बट एटलीस्ट हमारी मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही होगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपका रेजिस्टेंस था जहां से एक रिवर्सल मार सकता था, वहां पे आपका कैंडल का मोमेंटम देखिए, ये हमने केस कल भी लिया हुआ था। ओके, यहाँ पे देखिए एक बार यहां से रिवर्सल मारा है, फिर यहां से रिवर्सल मारा है, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ऊपर जाएगा अभी तो रिजेक्शन मारना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, फिर इसके बाद में कंफर्मेशन आया, देन वी आर गुड टू गो फॉर शॉर्ट। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे जहां से बाउंस मारा था अपसाइड में, तो ये टारगेट अचीव हो गया है। अब देखिए मोमेंटम यहाँ पे कम होता जा रहा है, एंड देन इसके बाद में अपसाइड की तरफ मोमेंटम तगड़ा दिखने लगा। देन अब वॉल्यूम को मैंने बताया था कि वॉल्यूम भी हमारी स्टोरी का एक पार्ट है। ओके, अगर उसमें वॉल्यूम में कम है तो स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है तो हम जो भी मोमेंटम हो रहा है इट वोंट स्टे फॉर लॉन्ग, मतलब वो मोमेंटम ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम घटा, प्राइस मोमेंटम अप साइड में हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, रिजेक्शन ऊपर साइड में ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू योर ओवरऑल कैंडल साइज। ओके, फिर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है लेकिन रिजेक्शन की साइड में मोमेंटम हो रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया लेकिन आप कैंडल का वॉल्यूम देख लीजिए, तो जो अगर ब्रेकआउट भी हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो उसमें आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, तो वो जो मोमेंटम है वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं रहेगा। जस्ट मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको, तो आपको वॉल्यूम को साथ में इसीलिए लेके चलना है सो दैट यू कैन इंटर इन अ करेक्ट डायरेक्शन। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि चलो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो ब्रेकआउट अपसाइड में होना चाहिए, बट आप यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, और ब्रेकआउट में तो वॉल्यूम बिल्कुल भी कम आया है, इस वाली कैंडल में रिजेक्शन अपसाइड में आया है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। ओके, तो ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। ब्रेकआउट हुआ है तो इसको हम दूसरे टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं कि दिस ब्रेकआउट इज योर फेक ब्रेकआउट। ओके, यहां पे आप देखिए अपसाइड जा रहा था, वॉल्यूम घट रहा था, डाउन साइड आया, वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे फिर साइडवेज जा रहा है या थोड़ा सा अपसाइड जा रहा है, वॉल्यूम कम आ रहा है, फिर वॉल्यूम एक साइड में आना शुरू हुआ,
जैसे ही वो रेजिस्टेंस की तरफ आना शुरू हुआ, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, अप साइड में वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, डाउन साइड में वॉल्यूम कम आना शुरू हुआ। ओके, अब यहां पे देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ है, यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, दोनों में फर्क क्या है? आप वॉल्यूम देखिए, अगर वॉल्यूम तगड़ा रहता है इट मींस दैट ब्रेकआउट इज गोइंग टू बी जेन्युइन, नॉट फेक। यहां पे देखिए ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा था, यहां से नीचे आया था, यहां से नीचे आया, तो चांसेस है कि यहां पे भी नीचे आना चाहिए। ओके, तो यहां पे वॉल्यूम कम है। अभी जैसे जैसे डाउन साइड में आ रहा है, आप देखिए कैंडल साइज भी बढ़ती जा रही है, रिजेक्शन तो है ही नहीं, वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स दिस लेवल विच वाज बीइंग सपोर्टेड इन द प्रीवियस पीरियड, वो अब चांसेस है टूट जाएगा। ओके, वॉल्यूम के साथ में तोड़ा है, वी कैन सी द प्राइस कैसा मोमेंटम हुआ है, अराउंड 1275 से 1200 तक आया है। एंड ये आई थिंक 1 घंटे का मोमेंटम है। ओके, मतलब कि यहां से एक डाउन साइड गया, फिर साइडवेज में प्राइस का मोमेंटम हुआ एंड देन प्राइस नीचे की साइड में आया। ओके, अब कुछ इसको हम पॉइंट्स में ले लेते हैं अगर, तो कैंडल स्प्रेड एंड वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन अप्रोचिंग द रेजिस्टेंस लेवल, तो ये क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस पे रिवर्सल नहीं होगा, तो ये हमारा डिसकन्फर्म करता है हमारे बियरिश रिवर्सल के लिए, मतलब अपसाइड जा रहा था वो नीचे नहीं आएगा। ओके, अगर वॉल्यूम और कैंडल का साइज बढ़ता जा रहा है। ओके, ये चीज आपको बता दी मैंने। इफ द प्राइस हक द रेजिस्टेंस एंड होल्ड इट डिस्कन्फर्म, अब क्या हुआ कि ऊपर गया प्राइस और उसी साइड में साइडवेज चल रहा है, जैसे यहां पर देखिए साइडवेज चल रहा है। ओके, 4-5 कैंडल, फिर इसके बाद में ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे साइडवेज गया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का शुद्ध होना चाहिए ना किसी भी साइड में, आप बुलिश साइड में दे दीजिए, बेरिश साइड में दे दीजिए, पर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो डिसकन्फर्मेशन है। इसके पीछे रीजन थोड़ा समझिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो बायर्स और सेलर्स में ये डिसकन्फर्मेशन क्यों आता है जब रेजिस्टेंस को हग करता है, हग का मतलब उसी के आसपास कर रहा है, इसका मतलब कि बायर्स और सेलर्स में भी कोई भी किसी में भी मतलब पावर नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा सके। ओके, सेलर्स की ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे बायर्स खड़े हुए हैं, और बायर्स की ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। ओके, तो दोनों कंफ्यूजिंग मोड में चलते हैं। जब वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है ब्रेकआउट या नीचे आने पर, तो फिर ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, फिर बायर्स को भी क्लियर हो जाता है कि नाउ वी नीड टू गो फॉर लॉन्ग डायरेक्शन, सेलर्स को ये हो जाता है कि नाउ वी नीड टू एग्जिट। आप सोचिए कि अगर बायर्स एंट्री कर रहे हैं तो वो बाई करेंगे, सेलर्स से अगर एग्जिट कर रहे हैं तो वो सेल किया हुआ बाई करेंगे ना, तभी तो उनकी ट्रेड कंप्लीट होगी। तो बाई का एक हिसाब से फोर्स कंप्लीट हो गया, मतलब बायर्स मतलब बाइंग साइड का एक मोमेंटम क्रिएट हो गया, एक डिमांड क्रिएट हो गई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जब जो जहां पे डिमांड क्रिएट हो जाती है और उसके बाद में सेंटीमेंट तो है ही, क्योंकि बड़ी कैंडल बनाई है, वॉल्यूम के साथ में बनाई है, तो क्या होगा, सेंटीमेंट जो है एक्सट्रीमली बुलिश हो जाता है। इसलिए वहां पे आपको वोलेटिलिटी भी बहुत तगड़ी मिलेगी। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। ओके, ना बायर्स के बीच में, सेलर्स के बीच में, और जैसे ही इसको ब्रेक किया उसके बाद में सेंटीमेंट बढ़ने लगा, फिर बायर्स भी बहुत तगड़े आ गए। ओके, तो कहने का मतलब एक सेंटीमेंट और एक मोमेंटम दिख जाए बायर्स या सेलर्स को, तो वो उनका माइंडसेट क्लियर हो जाता है, और माइंडसेट एक बार क्लियर हो गया तो यू आर लाइक गुड टू गो टुवर्ड्स सर्टेन डायरेक्शन। ओके, देन हम एडवांस प्राइस एक्शन एनालिसिस पे जाते हैं। हाई लो, अब ये होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब कैंडल का मोमेंटम होता है तो हाई लो तो बनता ही है। अब हम स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे डिसाइड करेंगे, अब उनको ड्रॉ कैसे करना है ये भी हमें सीखना है कि स्विंग हाई स्विंग लो को ड्रॉ कैसे करना है, और कितनी तरह के स्विंग होते हैं। और मेन चीज है कि जो स्विंग्स बनते हैं उनके बेसिस पे हम किसी भी मोमेंट को या मोमेंटम को या प्राइस एक्शन की
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ओके तो ये जो मेन चीज है, ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है बिल्डअप होती है हमारे प्राइस एक्शन से। ओके जैसे आप सोचिए कि आपने अभी तक जो रीडिंग किया कैंडल का वो हमारी ABCD थी। ओके अब ABCD मिला के कुछ वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स मिला के कुछ सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस मिला के एक पैराग्राफ बनेगा और पैराग्राफ बनने के बाद में एक स्टोरी बनेगी। ओके सो अभी हम ABCD से हम वर्ड हमने सीख लिया, जो हमने पैटर्न सीखे थे वो हमारे पैटर्न हमारे वर्ड हो गए। अब हमें सेंटेंस बनाना सीखना है, तो सेंटेंस हम इससे बनाते हैं। ओके सो दैट कि आने वाले टाइम पे आप स्टोरी को रीड कर सकें। द मार्केट मूव्स इन अप एंड डाउन, जो वेव्स बनती हैं वो आपको पता ही है। झूले के जो बनते हैं वो कभी झूला बहुत ऊपर नीचे जाता है, कभी एक थोड़ा सा नीचे चलता रहता है। ओके तो जब आपका हेल्दी मतलब एक बुल ट्रेंड है, मतलब अपसाइड में चल रहा है, तो क्या होना चाहिए, जो अपसाइड की तरफ मोमेंटम हो रहा है वो बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू योर डाउन साइड मोमेंटम, राइट। अगर डाउन साइड भी उतना ही मूव करेगा जितना अपसाइड गया तो उसका फायदा क्या हुआ। हम कैसे कह सकते हैं कि बुलिश मार्केट है। तो इसीलिए आपका जो अपसाइड मोमेंटम होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू योर डाउन साइड मोमेंटम। सेम चीज आपका मतलब इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स डाउन साइड में, कि अगर डाउन साइड का लेंथ ज्यादा है बजाय कि अपसाइड में, तो वो हमारा बियरिश ट्रेंड होगा। ओके तो आप स्विंग से थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और उसी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। जैसे यहां पे आप क्या देख रहे हैं, हायर हाई हायर लोज। ओके यहां पे आपने क्या देखा कि इस कैंडल के बाद में फिर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनना शुरू हुए। मतलब तो जिस कैंडल से लोअर लोज और लोअर हाइज बनना शुरू हो जाते हैं उसको जनरली हम स्विंग हाई मतलब स्विंग कैंडल बोलते हैं। मतलब उसका जो हाई होता है उसको स्विंग बोलते हैं। ओके यहां पे आप देखेंगे कि जस्ट इसका रिवर्स है, तो ये आपका स्विंग लो हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा आपको ऐसा लेके चलना है कि टू एडजेसेंट स्विंग हाई लोज क्या हो सकते हैं, कभी कभी एक ही बात शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी कैंडल मान लीजिए बन गई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो इनको क्या हुआ, स्विंग जो लोज हाई बन रहे थे वो इक्वल हाई बन गए, तो इट्स ओके, शेयरिंग हो सकती है दोनों के बीच में, नो इशू। कभी कभी क्या हो सकता है, एक ही कैंडल में आपको स्विंग हाई दिख जाएगी, एक कैंडल बहुत तगड़ी मूवमेंट हो गया, उसके बाद में आगे पीछे कुछ उतना ज्यादा मोमेंटम हुआ ही नहीं है। एडजेसेंट कैंडल मतलब ये कैंडल आप देखेंगे आपका एक में स्विंग लो बन गया, एक स्विंग हाई बन गया। ओके तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कैंडल कहां पे क्या बनी है, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में कहां कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा लोएस्ट पॉइंट है। ओके अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, स्विंग हाई लोस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जनरली आपके रैंडम नहीं बनते हैं। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि कभी कभी मान लीजिए मार्केट एक डायरेक्शन में बहुत चली गई, तो क्या होता है कि एक डायरेक्शन में एक मतलब जैसे बुलिश मार्केट बहुत तगड़ी मोमेंटम हो गया, तो क्या होगा, सेलर्स अपनी रिस्क क्यों लेंगे। ओके या फिर बायर्स जो मार्केट है वो बाई से एग्जिट क्यों करेंगे, वो प्रॉफिट और ज्यादा कमाना चाहेंगे। ओके तो क्या होता है, मार्केट में धीरे धीरे कुछ लोग हैं या फिर बड़े प्लेयर जो हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट मान लीजिए उन्होंने 1000 शेयर खरीदे हुए थे, तो वो क्या करेंगे 100 या फिर 50 शेयर्स वो सेल कर देंगे। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनका मतलब है कि हम पूरा एग्जिट कर रहे हैं फिर आउट कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने से क्या होता है कि एक सेलिंग क्रिएट हो जाती है। अब वो सेलिंग क्रिएट होने से फिर क्या होता है, डिमांड जो थी वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगती है। तो ओके जितने नंबर ऑफ शेयर्स का एक्सचेंज होगा, मान लीजिए क्योंकि 1000 खरीदे थे तो वो आपका बिग कैंडल बनी होगी। अब ये 100 बेच रहे हैं तो क्या कैंडल थोड़ा छोटी बनेगी, तो जो आपका वहां से जो स्विंग नीचे आएगा वो थोड़ा छोटा होगा कंपेयर टू योर बुलिश मोमेंट। तो ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि एक बार में आपके पास में डिमांड क्रिएट हो गई थी, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद में आपकी डिमांड खत्म हो गई है।
अब वो डिमांड मार्केट में आनी चाहिए, तो वो डिमांड क्रिएट करने के लिए कुछ बड़े प्लेयर आपको मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, वो मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। तो उससे क्या होता है, धीरे से एक डिमांड क्रिएट होती है। ओके, जो बायर्स खड़े थे उनको वो बाय करने का मौका मिलता है। ओके, तो वो फिर से एक प्राइस में नीचे आएगा, फिर वहां पे नए प्लेयर आएंगे, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद में जैसे प्राइस ऊपर जाएगा फिर वो थोड़ा सा और जो 900 बचे 900 में से 100 और निकाल देंगे। ओके, तो जो बड़े प्लेयर होते हैं हो सकता है वो एंट्री एक जगह पे कर लें, लेकिन वो एग्जिट जो होता है वो एक ही पॉइंट पे नहीं करते हैं। ओके, वो धीरे धीरे मार्केट से निकालते हैं। ओके, इसके हिसाब से ऐसा थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट ये भी समझ लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, कोई सामान उसे बोलते हैं कि भैया हमें, वो बोलेगा कि नहीं हम 150 रुपए केजी दे रहे हैं। ओके, अब 150 केजी रुपए दे रहे हैं तो आप 150 रुपए में खरीदना नहीं चाहते हैं, आप बोलेंगे कि हमें 100 रुपए में चाहिए, 120 में चाहिए। तो उससे क्या होता है, आप वो बोलेगा नहीं भैया हमें 150 में ही देंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं बेचना चाहेंगे, वो बोलेंगे 100 में ही देंगे, उससे नीचे हम नहीं दे सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे कि ठीक है भैया आप ना आपका ना मेरा, आप 140 में दे दीजिए। ओके, तो ऐसे करके क्या होता है, आप एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और जब वो आप डिमांड क्रिएट करते हैं तो उससे एक स्विंग बनते हैं। ओके, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपके एक वन साइड का जो बायर्स है, मतलब एक साइड के जो एक टाइप के मार्केट बायर्स है, एक टाइप के सेलर्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो वो मार्केट में लाने के लिए जनरली क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे पार्शियल बुकिंग करनी पड़ती है, जिससे कि हम डिमांड मेंटेन करके रख सकें। ओके, अब इसमें हम जब स्विंग लो हाई मतलब समझने के पहले हम ये समझेंगे कि मतलब समझने के बाद में मान लीजिए स्विंग हाई हमने बना दिया, अब हमें क्या होता है, हम मतलब ये भी सोचना चाहेंगे कि क्या वो जो हमने स्विंग लो स्विंग हाई बनाए हैं, क्या वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एज ए सपोर्ट एंड एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं, और अगर वो करेंगे तो कितने टाइम तक, या फिर हाउ लाइकली मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करने की है या नहीं। ओके, और अगर मान लीजिए जो स्विंग हाई स्विंग पिवट पॉइंट, इनको पिवट पॉइंट भी बोल सकते हैं, तो हाई लो बोलने के बजाय हम पिवट पॉइंट बोल दिए। ठीक है, तो जो स्विंग पिवट पॉइंट बने हैं, क्या वो अगर मान लीजिए होल्ड करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर एक बार में ब्रेक कर दिया वो लेवल तो फिर मान लीजिए कितना लंबा मोमेंटम होगा। ओके, ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो अभी स्विंग टाइप कितने आपको हाई लो तो पता ही है, स्विंग हाई लो हम कैसे डिसाइड करते हैं। अब ये देखिए, ठीक, यहां से प्राइस का अपसाइड में गया। ओके, फिर इसके बाद में प्राइस नीचे आया, तो यहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है बड़े प्लेयर ने, फिर इसके बाद में इसको ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो ये जो हो गया आपका स्विंग लो बन गया। ओके, इसके बाद में एक अपसाइड में गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसमें आप एक चीज समझिए, इसको स्विंग लो क्यों नहीं ले गया, इसको क्यों लिया गया, इसके पीछे रीजन ये है कि एक स्विंग लो हमारा ये था, फिर इसने एक स्विंग हाई को ब्रेक किया। ओके, अब उसके बाद में अगर हम इसको स्विंग लो ले लेते हैं तो ये स्विंग इसको ब्रेक करना चाहिए, राइट, तब ये हमारा मतलब हम कंसिडरेबल इसको स्विंग लो बोल सकते हैं, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया। तो हम एक और वेट करेंगे, क्या इस प्राइस को तोड़ेगा कोई लेवल, तो यहां पे फिर इसने तोड़ा, फिर इसने इस लेवल को भी तोड़ा, इस लेवल को भी तोड़ा। ओके, तो ये जो हमारा होगा ये एक्चुअली में स्विंग लो होगा, और ये आपका एक लो होगा, नॉट स्विंग लो। ओके, तो समझिए बात को, आपको स्विंग लो जो हाई होते हैं एक झूले के एक्सट्रीम एंड को देखते हैं। ओके, नॉट द इंटरमीडिएट स्विंग। ओके, तो ये जो होगा ये इंटरमीडिएट स्विंग है, बट ये स्विंग लो स्विंग हाई नहीं, मतलब पिवट हाई पिवट लो नहीं है। ओके, यहां पे आप देखिए
स्विंग हाई स्विंग लो बना, फिर उसके बाद में ये चला गया, ये तोड़ा, ये भी तोड़ा, तो अभी ये हमारा स्विंग लो अभी कोई नहीं बना हुआ है, क्योंकि ना इसको इसने इसको नहीं ब्रेक किया, इसने इसको नहीं ब्रेक किया। ओके, सो वी आर नॉट लाइक डिसाइडिंग एज ऑफ नाउ। फिर इसके ना और एक मोमेंटम का वेट करते हैं। जैसे इसको मोमेंटम का वेट किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसने इसको तोड़ा है, तो नाउ दिस विल वर्क एज अ स्विंग लो। ओके, अब देखिए हाउ टू नो व्हेन लो बिकम योर स्विंग लो। ओके, तो यहां पे एक बुलिश मोमेंटम हुआ, स्विंग हाई बना, फिर एक मोमेंटम हुआ, एंड देन इसने इसको तोड़ दिया, तो ये स्विंग लो हो गया। ओके, अब उसके बाद में फिर एक नीचे आया, इसको नहीं तोड़ पाया, तो ये स्विंग लो तो अभी के लिए नहीं हुआ। लेकिन अगर देखिए स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई, नाउ दिस इज योर स्विंग लो इफ इट ब्रेक्स दिस वन। ओके, इसको जैसे तोड़ेगा, इसने तोड़ा, तो ये बिकम, दिस विल ऑल्सो बिकम योर स्विंग लो। ओके, तो यहां पे आपको चीज देखने वाली है कि दिस बार ओवरलैप्स विद द रेजिस्टेंस। आपका ये रेजिस्टेंस पॉइंट था एंड डिड नॉट क्लियर द रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है इस बार ने इस स्विंग हाई को क्लियर नहीं किया, तो ये आपका एज ए क्या बोलते हैं थ्योरी में आपका स्विंग हाई नहीं बनाया। ओके, ऑन द अदर हैंड जैसे ही इसने तोड़ा, इसका पूरी बॉडी, मतलब पूरी बॉडी पूरी विक उसके ऊपर है, तो इसको बोल सकते हैं कि स्विंग हाई है। बट क्योंकि हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में लेंगे तो भी ये आपका स्विंग हाई है, बिकॉज इसने हाई को तोड़ा हुआ है। ओके, लेकिन आप रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसने अभी रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं हुआ है। ओके, कहने का मतलब ये है कि अभी भी यहां पे जो सेलर्स थे वो एक्टिव हैं। ओके, लेकिन यहां पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव, मतलब सेलर्स की पावर हो गई यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इस पर्टिकुलर लेवल पे आपकी सेलर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। ये पॉइंट बहुत समझना जरूरी है कि कंफर्मेशन कैंडल इज नॉट दिस वन, इट्स दिस वन। यहां पे अभी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो पूछो, मैं इसको 4-5 बार रिपीट कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री लेवल। ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री लेवल, नॉट दिस कैंडल, बिकॉज दिस वॉज योर रेजिस्टेंस। यहां पर भी रिजेक्शन मिली है, लेकिन यहां पर क्लियर एक रेजिस्टेंस को पार कर दिया है। No matter whether it's bearish candle, bullish candle, it doesn't matter. Okay, but एक रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस कर दिया है, और जहां पे एक स्विंग हाई, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस एक पक्का लेवल था, वहां पे जितने भी सेलर्स खड़े थे उनको पूरा का पूरा कंज्यूम कर गया है। ओके, टू क्लियर अ प्राइस लेवल द मार्केट मस्ट फॉर्म अ प्राइस बार। दिस इज योर प्राइस बार, और ये प्राइस बार जो होनी चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, इसके सारे प्राइसेस ऊपर होना चाहिए, मतलब लो भी ऊपर होना चाहिए, हाई भी ऊपर होना चाहिए। ओके, दिस मीन्स इफ अ बार लो इज हायर देन अ प्राइस लेवल, बार लो इज प्राइस देन अ हायर लेवल, मतलब कि द मार्केट हैज क्लियर दिस जो रेजिस्टेंस जहां से मिल सकती थी उसको क्लियरली ब्रेक कर दिया है। ओके, तो अब इसको ब्रेक कर दिया है, तो इसके मतलब चांसेस हैं कि मार्केट विल नाउ सी अ डिफरेंट बुलिश मूव, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे आपको मतलब मिल रहा था, आपको यहां पे कुछ सेलर्स खड़े हुए थे, इसीलिए प्राइस यहां पे आया। ऑन द अदर हैंड यहां पे आपके नहीं खड़े हुए थे, मतलब सेलर्स खड़े हुए हैं बट दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग डाउन टू योर रेजिस्टेंस लेवल। ओके, अब कुछ चीजें हैं
जैसे मैंने आपको बताया कि एक ट्रेंड होता है, ओके, बड़ा मूवमेंट फिर छोटा मूवमेंट फिर बड़ा मूवमेंट फिर छोटा मूवमेंट। अब वो क्या होता है, उनको टर्म्स दी गई हैं अलग अलग, जैसे एक होता है थ्रस्ट, एक होता है पुल बैक। थ्रस्ट का मतलब एक ताकत पुश दिया गया, ओके, फिर इसके बाद में एक पुल बैक हुआ सो दैट कि हम बचे हुए प्लेयर्स को भी साथ में ले सकें, ओके, मतलब और लोगों को फंसा सकें, प्लेन एंड सिंपल, ओके। तो यहां पे देखिए, आप जानते हैं कि मोमेंटम तगड़ा है तभी एक साथ प्राइस ऊपर गया है। यहां पे मोमेंटम स्लो है, ओके, यहां पे मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है, यहां पे मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये चीज तो समझ में आई। यहां पे मोमेंटम, ये आपका जनरली स्लोप है, जो यहां पे स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप कम है। यहां पे स्लोप कम हो रही है, यहां पे स्लोप बढ़ रही है, ओके। ये प्राइस है, तो प्राइस मोमेंटम जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक में मोमेंटम कम हो रहा है, एक में मोमेंटम घट रहा है, मतलब कि स्ट्रेंथ, वॉल्यूम जो है वो घट रहा है। मोमेंटम आपका कैंडल साइज है, अब हम उसको वॉल्यूम के साथ में कंफर्म करेंगे तो वो आपका कंफर्मेशन टाइप का मिल जाएगा। यहां पे देखिए मोमेंटम घट रहा है बिकॉज ऑफ द डिक्रीमेंट इन द बॉडी साइज एंड कैंडल साइज एज वेल। ऑन द अदर एंड यहाँ पे बॉडी साइज भी बढ़ रहा है, कैंडल साइज भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम आपका बढ़ रहा है। यहां पे मोमेंटम स्पीडी है, यहां पे मोमेंटम स्लो है। कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां जाने में ये कितने कैंडल ले रहा है, 4 कैंडल। ऑन द अदर एंड उस सेम प्राइस में यहां से यहां जाने में ये क्या कर रहा है, 6 कैंडल ले रहा है। मतलब ये 20, मान लो 5 मिनट की एक कैंडल है, मतलब एक दिन का ले लेते हैं, तो ये 4 दिन में जितना मोमेंटम दे रहा है वो उतना 6 दिन में दे रहा है, ओके। अब बार के हिसाब से सोचिए कि यहां पे मोमेंटम 3 कैंडल में आया, ओके, मोमेंटम घट रहा है यहां पे, लेकिन यहां पे मोमेंटम सेलर्स का भी घट रहा है, पहले ज्यादा था फिर घटा घटा, फिर उसके बाद में यहां पे आप देख रहे हैं कि मोमेंटम बढ़ रहा है, क्योंकि कैंडल, लेकिन कैंडल का साइज ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम ये क्लियरली कह सकें कि प्राइस एक डायरेक्शन में जाएगा। अब देखिए यहां से यहां जाने में 3 कैंडल लिया, सोचने वाली बात है, यहां से जाने में 3 कैंडल इसने भी लिया, लेकिन यहां से यहां जाने में, अब देखिए यहां से यहां जाने में इसने कितनी कैंडल ले ली, 1 2 3 4 5 6, जबकि उसका आधा ही प्राइस है। तो कहने का मतलब है मोमेंटम जो है वो कम हो रहा है बुलिश साइड में, ओके। और उसके बाद में हमें बार की, मतलब जो कैंडल की काउंटिंग है वो कैसे करनी है। कोई भी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ना हो, तो वो कैंडल हाई या लो के नीचे क्लोज ना हो, हाई के ऊपर क्लोज ना हो, लो के नीचे क्लोज ना हो, तो हम वो कैंडल को काउंट नहीं करते हैं, मतलब वी कैन इग्नोर दोज कैंडल्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे रेड कैंडल बनी, यहां पे रेड कैंडल, इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है। ऑन द अदर हैंड ये कैंडल है, इसके बीच में बनी है, ये कैंडल इसके बीच में बनी है, तो हम इन दोनों कैंडल को इग्नोर कर सकते हैं कंपेयर टू लाइक ईच अदर, ओके। तो यहां पे रेड कैंडल ओवर पावर कर रही है इन दोनों कैंडल्स को, ओके। फिर इसके बाद में, तो इसको अगर साइकिल में, कहने का मतलब है जो स्विंग साइकिल चल रहा है उसमें इनको वी वोंट काउंट, कुछ फायदा ही नहीं इनको काउंट करने का, काउंट करेंगे तो ऑफ फेल हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड यहां पे देखिए कि जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, जितना ऊपर जा रहा है फिर इसके बाद नीचे आएगा। तो फॉर दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज दिस काइंड ऑफ मूव इज कॉल्ड एज अ फ्लैट मोमेंटम, ओके। ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। यहां पे देखते हैं अब स्ट्रेंथ और उसकी देखेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस की देखेंगे। देखें 1 2 3 4 4 4 8 रेड कैंडल बनी है, अच्छा खासा मूवमेंट दिया इतने प्राइस का। उसके बाद में 6 कैंडल बनी, तो एटलीस्ट 6/8 इसका इतना तो मोमेंटम देना चाहिए था, राइट, इतना मोमेंटम देना चाहिए था, लेकिन यहां पे मोमेंटम नहीं दिख रहा है, ओके। उसके बाद में फिर ये 8 कैंडल बनी, 10 अप साइड में बनी, लेकिन 10 का मोमेंटम देखिए उतना प्राइस को ले नहीं जा सकी। तो यहां पे क्या है, एफर्ट्स और आउटपुट, ओके।
जितना एफर्ट लग रही है उतना आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर वो देखने को नहीं मिल रहा है, इट मीन्स योर प्राइस एक्शन इज वीक इन दैट डायरेक्शन। ओके। और यहां पे एक और चीज है कि मोर टाइम प्लस लेस मूव इज अ पुल बैक। मतलब जब ज्यादा टाइम ले रहा है, यहां पे ज्यादा टाइम ले रहा है लेकिन मोमेंटम कम हो रहा है, तो मतलब वो आपका पुल बैक है, इट इज नॉट अ रिवर्सल। ओके। ये चीज समझ में आई कि जब कोई मोमेंटम ज्यादा टाइम ले और मोमेंटम कम हो तो उसको हम पुल बैक बोलते हैं, नॉट रिवर्सल। ओके। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखेंगे एक बिग कैंडल में बिग मोमेंटम आया, यहां पे आप देखेंगे कि दोनों में टाइम ऑलमोस्ट सेम लिया। टाइम अगर ऐसे ऐसे देखेंगे तो टाइम ऑलमोस्ट सेम लिया। इसमें टाइम ज्यादा ले रहा है, इसमें टाइम कम ले रहा है, इसमें टाइम ज्यादा ले रहा है, इसमें टाइम कम ले रहा है। ओके। अब देखने वाली बात है कि ए और सी को कंपेयर कीजिए तो इनका स्लोप कम है, सी का स्लोप कम है कंपेयर टू ए। कहने का मतलब है मोमेंटम डाउन होता जा रहा है बी बुलिश डायरेक्शन में। ऑन द अदर हैंड बी और डी को कंपेयर करेंगे या फिर डी और एफ को कंपेयर करेंगे तो वो मोमेंटम ज्यादा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मार्केट जो है वो आपका शिफ्ट हो रहा है बियरिश डायरेक्शन में, बट स्लोली। ओके। तो कहने का मतलब है कहने का मतलब है जो आपका प्राइस मोमेंटम हो रहा है जो धीरे धीरे जा रहा है, तो यहां पे आपको धीरे धीरे, अगर आपने यहां पे बाई किया हुआ है तो धीरे धीरे निकल लीजिए। ओके। दिस इज वेयर यू नीड टू बुक योर प्रॉफिट। तो इनको अगर सेपरेट करते हैं तो इस तरह का बनता है। अगर ब्लैक को करते हैं तो आप देखेंगे कि स्लोप इनका कम हो रहा है। ऑन द अदर हैंड रेड को अगर मतलब डाउन साइड का मोमेंटम को अगर करते हैं तो इनका स्लोप बढ़ रहा है। ओके। यहां पे देखिए ये एक बिग मोमेंटम था, ये एक डाउन साइड मोमेंटम आया, देन उसके बाद में बिग अप मोमेंटम आया। लेकिन आप स्लोप देखिए, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है। तो आने वाले टाइम पे चांसेस है कि मार्केट नीचे की साइड में आए। ओके। अब हम कंपेयर करते हैं उससे। देखिए ए और सी को कंपेयर कीजिए। यहां पे क्या डाउन मोमेंटम चल रहा था, फिर अप साइड में आया, कम आया, ठीक है आया, और उसके बाद में सी जो मोमेंटम हुआ जो कि जनरली हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि तगड़ा आना चाहिए, वो तगड़ा नहीं आया, उसकी स्लोप कम हो गई। तो चांसेस है यहां से रिवर्सल होने के। ओके। जब ये रिवर्सल होगा तो फिर तगड़ा मोमेंटम आना चाहिए। ओके। यहां पे आप देखिए अच्छा खासा मोमेंटम आया, फिर इसके बाद में यहां पे धीरे धीरे स्लो मोमेंटम हुआ, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आया, एंड देन उसके बाद में आप जाने की कोशिश किया लेकिन अब उतना नहीं जा सका। उसकी स्लोप जो है इससे कम ही मुझे दिखी, तो ये मुझे स्लोप कम दिखी, तो मैं यहां से इस बुलिश मोमेंटम में यहां पे जो बाय किया हुआ था उसको एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। आई वॉन्ट होल्ड माई पोजिशन इन द बाय डायरेक्शन। ओके। और अगर इसकी और इसकी कंपैरिजन करेंगे तो इनका स्लोप इसका ज्यादा है कंपेयर टू योर दिस डाउन साइड। सेम चीज उसका वही है, उसको थोड़ा लाइन केस में दिखाएंगे तो जस्ट इसका रिवर्स कर, मतलब दूसरा ये भी आपका, मैंने आपको कैंडल भी रीड करना बताया कि आप देखिए कैंडल का साइज कम होता जा रहा है तो मोमेंटम भी कम होता जा रहा है। मार्केट के हिसाब से आप स्लोप भी देखेंगे तो स्लोप भी आपको कम दिखाई पड़ रही है। तो कहने का मतलब है आपको दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिलाएंगे जैसे ना, तो आपको लगेगा कि यस नाउ मार्केट इज गोइंग टू बी इन रिवर्स डायरेक्शन। तो दिस कैंडल लाइक ये जो कैंडल बनी थी, दिस इज गोइंग टू बी योर कंफर्मेशन कैंडल। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल आई तो आप यहां पे सीधा सीधा सेल कर सकते हैं यहां पे, क्योंकि आपको यहां पे एंट्री नहीं मिली तो यहां पे आप हाफ क्वांटिटी कर दीजिए, यू विल मेक प्रॉफिट। दैट्स माई लाइक बोल सकते हैं कि दैट्स माई कॉन्फिडेंट। ओके। अब यहां तक कोई डाउट हो तो यू कैन रेज योर क्वेरी। ओके।
दीपक जी, योगेश जी नहीं एंड नहीं प्राची। नहीं सर। ओके, तो अभी हमारा 1 घंटा हो गया है. वी विल टेक ब्रेक ऑफ 15 मिनट. ओके, देन देन वी विल मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, गुड. तो अभी हम ये बोलेंगे कि हमने थ्रस्ट और पुल बैक तो पढ़ लिया, बट उसके बाद में हम ये सोचेंगे कि कितना मूवमेंट अपसाइड में हो सकता है. ओके, हम ये एक्सपेक्टेशन थोड़ा करेंगे इससे. ओके, तो थ्रस्ट एंड पुल बैक एनालिसिस तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है. एंड देन अभी इसको वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन से भी ऐड करेंगे. ओके, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ अ ट्रेंड मतलब क्या होता है? जो भी ट्रेंड होता है ये जनरली हम स्टडी करते हैं थ्रस्ट एंड पुल बैक से. ओके, और उसी की बेसिस पे हम आने वाले टाइम को मूव क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसको हम डिसाइड करते हैं. ओके, यहाँ पे आप देखिए कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक थ्रस्ट लगा था ऊपर साइड में. ओके, देन पुल बैक हुआ, फिर थ्रस्ट लगा, फिर पुल बैक हुआ, फिर थ्रस्ट, फिर पुल बैक. तो हम ये देख रहे हैं कि जो स्विंग हाई हो रहे थे ना, एक स्विंग हाई से नेक्स्ट स्विंग हाई कितना वो कर रहा है अप साइड में जब चल रहा है प्राइस. तो आप यहां पे देखेंगे T1, T2, T3. ओके, डिफरेंस देख रहे हैं. तो T1 T2 से छोटा है, T3 T2 से बड़ा है. ओके, तो कहने का मतलब है थ्रस्ट जो है वो बढ़ रहा है एज कंपेयर टू योर जो पुल बैक हम यहां पे थोड़ा इग्नोर कर देते हैं. ओके, तो हम स्विंग हाई एक स्विंग हाई को दूसरे स्विंग हाई से कंपेयर करते हैं. तो हम यहां पे देखते हैं कि थ्रस्ट जो है, जो डिस्टेंस होती है जनरली आपकी एक स्विंग हाई से दूसरे स्विंग हाई के बीच में, या फिर एक स्विंग लो और दूसरे स्विंग लो के बीच में अगर डाउन ट्रेंड हो तो वहां पे हम इससे डेफिनेशन लगा सकते हैं कि मोमेंटम कितना जा सकता है. तो यहाँ T1 T2 का जितने टाइम्स होगा हम आने वाले टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि T2 के बाद में कितना बड़ा मोमेंटम हो सकता है. ओके, तो ये एक थ्रस्ट ये हुआ, एक थ्रस्ट ये हुआ. अब यहां से अगर मान लीजिए पुल बैक करता है तो जितना ये प्रोपोर्शनेट मोमेंटम जनरली होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट. जैसे ये अगर 1 रुपीज था, ये 2 रुपीज था, तो ये आपका इसके जैसे 2 हुआ डबल इसका, तो ये इसका डबल होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट इफ द प्राइस एक्शन इज गोइंग टू बी द सेम. अगर ऐसा ही मोमेंटम चलता रहा तो उतना प्राइस मोमेंटम हो सकता है. ऑन द अदर हैंड इसका जस्ट रिवर्स हो कि कम होता जा रहा है, जैसे T1 T2 से बड़ा है, T2 T3 से बड़ा है, मतलब आपका जो थ्रस्ट है वो घटता जा रहा है. कहने का मतलब है बायस के द्वारा जो पुश हो रहा है साइड में वो थोड़ा घटता जा रहा है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा था वो वीक होता जा रहा है. ओके, तो शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट इज अ साइन ऑफ पोटेंशियल ट्रेंड वीकनेस. जो भी ट्रेंड चल रहा था उसकी वीकनेस, उसमें वीकनेस आ रही धीरे धीरे. एंड ऑल्सो ये भी इंडिकेट करता है कि जो वीकनेस है वो ट्रेंड में धीरे धीरे डेवलप हो रही है. तो कहने का मतलब है नाउ रिवर्सल के चांसेस आने वाले हैं. या फिर उसको दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि जो बैलेंस था सप्लाई एंड डिमांड के बीच में वो किसी एक डायरेक्शन में जाने वाला है. क्योंकि ये आपका अपसाइड मोमेंटम चल रहा था तो अभी तक आपका डिमांड ज्यादा थी कंपेयर टू योर सप्लाई. अब क्या होगा, सप्लाई धीरे धीरे ओवर पावर करने वाली है डिमांड को. ओके, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो बायर्स थे वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, या फिर सेलर्स जो है वो आते जा रहे हैं. ओके, सेलर्स आते जा रहे हैं इन द सेंस कि नए सेलर्स. ओके, क्योंकि आपके नए प्लेयर जो होते हैं वो एक पोटेंशियल फ्यूचर सेंटीमेंट को क्रिएट करते हैं, नॉट योर पुराने प्लेयर. ओके, यहां पे देखिए घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और एक टाइम के बाद में फॉल आपको देखने को मिला. यहां पे आप देखिए T2 भी थ्रस्ट उतना हुआ ही नहीं, तो हम
जैसे ही स्विंग लो ब्रेक करता है वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ये स्विंग लो ब्रेक किया, फिर इसको हम ट्रेड ले लिया। अब डेप्थ जो है, ये डेप्थ जो होती है इसको, ये आपका इंपल्सिव, ये फिर पुश बोलेंगे और ये बोलेंगे पुल बैक, और इनके जो बीच में डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पुल बैक की डेप्थ। अब इस डेप्थ से आप क्या डिफाइन करना चाहेंगे, उसमें एक आप इसी सोचिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी बड़े प्लेयर ने 1000 शेयर बाय कर रखे थे। ओके, उसने 100 शेयर बेच दिए। ओके, 100 शेयर बेच दिए तो उसके बाद में एक प्राइस का नीचे आया होगा और फिर उसके बाद में एक पुश अपसाइड में गया होगा। ओके, तो ये जो जितना पुल बैक ज्यादा होगा, जितना पुल बैक ज्यादा होगा उतना ही आने वाला जो ये वाला मोमेंटम होगा उतना ही कम होगा। ओके, और ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ही चांसेस है कि आने वाला जो मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में, मतलब बुलिश डायरेक्शन में तगड़ा होगा। ओके, सो इंक्रीज डेप्थ इन इज अ साइन ऑफ पोटेंशियल वीकनेस, मतलब कि अब ये बुलिश मोमेंटम में वीकनेस आ रही है। और डिक्रीज डेप्थ मीन्स कि अब जो आने वाला जो वो होगा वो प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करेगा। प्रीवियस ट्रेंड आपका ये था, दिस इज गोइंग टू बी फॉलो एंड दिस इज गोइंग टू बी इन स्ट्रेंथ, मतलब ताकत के साथ में मोमेंटम आएगा। डेप्थ आप देख रहे हैं, डेप्थ यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे कम हुई, तो मोमेंटम तगड़ा आने वाला है। यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे आपके कम हो रही थी, अचानक से डेप्थ ज्यादा हो गई, तो ये पॉसिबली ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए डेप्थ थी, यहाँ पे डेप्थ कम थी, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे और बढ़ी। डेप्थ बढ़ी तो कहने का मतलब है अब ट्रेंड का रिवर्सल होगा, पक्का वाला होगा। अब मूव को हम मेजरमेंट कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मूव आती है तो उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, यहाँ पे वॉल्यूम को भी लेके चलना है। ओके, अभी हम सिर्फ प्राइस पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तगड़ा मूव डाउन साइड में आया, फिर अप साइड में बहुत छोटा आया, फिर तगड़ा डाउन साइड में आया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ गई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेंथ थोड़ा कम हो गई है, या फिर जो प्राइस का जो मोमेंटम होना था वो कम हो गया है। ओके, तो यहां से अब ये जो डाउन साइड का मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम बढ़ा है, यहाँ पे डाउन साइड का, मतलब ये हमारा आपका कंट्रोल वाला हो गया। इसको हम इससे बाकी से कंपेयर करें तो ये जो है देखेंगे तो कंपेरेटिवली डाउन साइड और मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे कंपेरेटिवली डाउन साइड में कम मोमेंटम हुआ है। ओके, स्विंग क्या होते हैं, जहां से प्राइस में डायरेक्शन चेंज हो। ओके, और लेग क्या होता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्विंग्स। ओके, ये आपकी लेग हो गई। ओके, यहां पे आप देखेंगे थोड़ा, जब ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस, एक्स में आपका प्राइस है, वाई में आपका वॉल्यूम है। एक्चुअली जैसे इसका अपोजिट होना चाहिए था, बट सेंस जो ही आप सेंस जो होगा वो सेम ही होगा। अगर आपका प्राइस और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम हो रहा है और वाई भी होता है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ। ऑन द अदर हैंड प्राइस घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो स्ट्रांगली बियरिश है। यहाँ पे प्राइस घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो वीकली बियरिश है, मतलब वीक बियरिश मोमेंटम है। और सेम चीज अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो बुलिश मोमेंटम वीक है। तो जनरली क्या होते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वीक बियरिश चल रहा है, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है बुलिश डायरेक्शन में रिवर्सल हो। तो यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा थोड़ा सा आपका एक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं, जो कि आने वाले टाइम पे बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे।
बट मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे एंट्री का नहीं होता है। जब वीकनेस आती है किसी भी उसमें तो मेरा साइन होता है कि वहां से आप निकल लीजिए। ओके, अगर आप ऑलरेडी मार्केट में हैं तो। यहां पे जैसे आप देखेंगे कि एक मोमेंटम आया, वॉल्यूम बढ़ रहा था, फिर यहां पे अपसाइड में गया लेकिन वॉल्यूम घटा, यहां से फिर तगड़ा साइड में आया, वॉल्यूम बढ़ा, फिर बुलिश गया, वॉल्यूम घटा, बियरिश में वॉल्यूम बढ़ा, यहां पे वॉल्यूम सेम रहा, देन इसके में वॉल्यूम बढ़ा। तो कहने का मतलब है आप जब वॉल्यूम का प्राइस का एक्शन देख रहे हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि बियरिश जो मूव है वो ओवर पावर कर रही है कंपेयर टू योर बुलिश मूव। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड वी कैन से इज बियरिश। यहां पे आप देखेंगे बुलिश मूव में वॉल्यूम बढ़ा, बियरिश मूव में वॉल्यूम घटा, बुलिश मूव में वॉल्यूम बढ़ा, यहां पे साइडवेज गया तो वॉल्यूम कम हुआ, साइडवेज ही रहा, बुलिश गया वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, फिर यहां से यहां गया वॉल्यूम घट रहा है। ओके, तो आप सीधा सीधा कोरिलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम और इसकी कोरिलेशन कहां पे हो रही है। थोड़ा सा हम लाइव चार्ट में भी चलते हैं तो थोड़ा सा आपको यू विल अंडरस्टैंड इन ए मच बेटर वे। कोई स्टॉक ले लेते हैं, हमारा बीपीसीएल ले लेते हैं, देखते हैं उसका क्या सीन बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर हम इस बियरिश मूव को ले सकें तो यहाँ पे बियरिश का मोमेंटम में आपका वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो बुलिश मोमेंटम हो रहा है वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। जो साइडवेज मोमेंटम भी हो रहा है तो वहां पे वॉल्यूम घट रहा है, नॉट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे नीचे प्राइस गया, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम घटा, ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ा। ओके, तो वी कैन से दैट कि आपका बुलिश जो मूव है वो ओवर पावर कर रही है कंपेयर टू योर बियरिश मूव। ओके, यहां से भी नीचे गिरा तो वॉल्यूम घटा है, देखिए यहां से ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ा है, बढ़ रहा है, फिर घटा है, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर घटा, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से फिर घट रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है यहां पे आपका ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बुलिश ही है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बट योर एंट्री शुड बी वेयर। अब जैसे मुझे किसी ने ये इस पॉइंट पे पूछा था कि 160 पे कि मैं क्या कोल इंडिया बाय कर लूं, तो उसको मैंने चार्ट बताया था कि जब ये लोअर वाली ट्रेंड लाइन टच करने आए या फिर 150 के अराउंड या 152 के अराउंड प्राइस आए, बाय अराउंड दिस लेवल। अब देखिए वहां पे प्राइस आया, इस लेवल पे प्राइस आया आपका, राइट, एंड देन वहां से प्राइस का मोमेंटम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन है वो ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश साइड में है। ओके, अप साइड में आ रहा है और नीचे प्राइस आता भी है तो वॉल्यूम्स में नहीं होता। कहने का मतलब है लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो हो सकता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं कि मतलब यहां से आधा एग्जिट कर दिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आधा और बाय कर लिया, फिर यहाँ पे गया, फिर मैंने थोड़ा सा एग्जिट कर दिया, फिर जब यहाँ पे प्राइस आया फिर मैंने बाय कर लिया। तो कहने का मतलब है ऐसे प्लेयर्स होते हैं वो पूरा कंप्लीट एग्जिट नहीं करते हैं, दे फोकस मेनली ऑन हाउ टू एंड व्हेन टू बुक एंड हाउ मच टू बुक।
ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया, यहाँ पे आया तो मैंने और एंट्री ले ली, यहाँ पे गया तो यहाँ पे पार्शियल बुकिंग कर लिया, फिर उसके बाद में फिर ऊपर गया, हो सकता है यहाँ पे साइडवेज में मैं थोड़ी बुकिंग कर लूँ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम आ रहा है। जनरली क्या है, वेट कर सकते हैं कोई, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी थी तो यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। कंपेयर द वॉल्यूम of current price swing with the volume of previous price swing. Compare the volume of current price swing with the volume of previous price swing in the same, एक इसमें था कि सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी आपका वॉल्यूम क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, ऑन द अदर एंड यहां पे वॉल्यूम घट रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन वाला एक तो हो गया। ओके अब यहां पे देखिए, यहां पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेम कहने का मतलब है कि क्या जो वॉल्यूम का है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पे आप देखेंगे वॉल्यूम जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ओके तो पॉसिबली आपका अच्छा खासा मोमेंटम और आने वाला है। यहां पे आप देखिए वॉल्यूम क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, यू कैन से, क्योंकि यहां से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो साइडवेज में ही है। ओके ऑलमोस्ट प्राइस सेम है। यहां पे वॉल्यूम बढ़ा कंपैरेटिवली, यहां पे वॉल्यूम बढ़ा, यहां पे वॉल्यूम जब नीचे आया तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ है। ओके बट आप देखेंगे उसके बाद में जो बुलिश मूव आई है उसमें भी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके तो ये जो स्विंग हाई था इसको आपको उसने ब्रेक कर दिया है। जब ये ब्रेक कर दिया है तो इट इज गोइंग टू बी गुड अपसाइड मोमेंटम। ओके तो यहां पे प्राइस का आपका वॉल्यूम ने ज्यादा रोल प्ले नहीं किया, यहां पे वॉल्यूम ने रोल प्ले किया, यहां पे वॉल्यूम उतना आया नहीं, इस जोन में आप देखेंगे वॉल्यूम आया ही नहीं उतना ज्यादा कंपेयर टू दिस वन। एंड फिर एक बुलिश साइड में मोमेंटम आया तो वहां पे वो वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ में आया है, और जब इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ में आया है देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग अपसाइड मोमेंटम, तो ये रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हुए। ओके यहां पे अब क्या हुआ कि जब ऐसे वॉल्यूम घट रहा है तो हाई चांसेस हैं कि यहां से फिर नीचे आएगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो चांसेस है कि थोड़ा अगर नीचे आता भी है तो फिर इसके बाद में लंबा ऊपर मारेगा। यहाँ पे अब देखिए सेम चीज वही है कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम तगड़ा था, यहाँ पे वॉल्यूम घटा, फिर इसके बाद में वॉल्यूम देखिए किस कैंडल्स में बढ़ रहा है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल में बढ़ा है, लेकिन क्या आपका उसमें कैंडल बॉडी साइज दिखा है, कुछ बॉडी साइज नहीं है, तो इट्स हम वी कैन इग्नोर दैट। उसके क्या पिछली वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया है, नहीं दिया है, इग्नोर दैट। तो हम किस किस बेसिस पे हम कैंडल को इग्नोर कर सकते हैं। पहली तो ये हुआ कि वो क्या पिछली वाले कैंडल के हाई या लो के ऊपर नीचे क्लोजिंग दिया है, फर्स्ट वो। दूसरा ये कि बॉडी साइज कैसा है। तीसरा ये कि क्या वो वॉल्यूम के साथ में आया है, वॉल्यूम के साथ में कहने मतलब है क्या एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। फोर्थ ये कि क्या प्रीवियस वाले कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा आया है। तो यहाँ पे आप जब भी ऐसा कंपैरिजन करेंगे तो ये स्टैंड आउट करेगा क्योंकि ये सारी चीजें फुलफिल कर रहा है। ये सारी कैंडल जो है आपकी वो इग्नोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ये एक हाईलाइट बनेगा आपकी कैंडल का, ये हाईलाइट का बनेगा, ये आपकी इग्नोर हो जाएंगी, ये हाईलाइट का बनेगा। सो दैट्स हाउ यू रीड कैंडल्स विथ प्राइस एक्शन। यहां पे अगर आप देखेंगे रेड कैंडल बनी, वॉल्यूम नहीं आया तो वी कैन इग्नोर। ये रेड कैंडल बनी, इट इज सिग्निफिकेंट। अब ये कैंडल बड़ी तो अच्छी खासी बनी लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है तो ये इग्नोर में आ गई। और इसके बाद में यहां से यहां तक कोई वॉल्यूम नहीं आया, यहां पे आया होगा लाइन, क्योंकि लाइन के साथ ओवरलैप कर रहा है तो हो सकता है ये रेड कैंडल में दिखा दे, अदरवाइज ये कैंडल में नहीं दिखाएगा तो आपका इस कैंडल में दिखाएगा। तो रेड, देन इसके बाद में रेड,
इसके बीच में जितनी भी कैंडल बनी है दे डोंट मेक एनी सेंस। अगर ये सेंस करेगी भी तो ये भी रेड होगी, रेड कंटिन्यूएशन ऑफ रेड, फिर रेड का कंटिन्यूएशन, देन इसके बाद में रेड 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 रेड, यहां पर भी रेड आएगा, उसके बाद में रेड रेड, ग्रीन अभी नहीं आएगा क्योंकि इस कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा नहीं आया है, रेड रेड रेड, फिर इसके बाद में ये कैंडल जो होगी वो डायरेक्ट आपको क्या बन जाएगी, ग्रीन बनाएगी। तो यहां से यहां तक आपका मोमेंटम जो हुआ वो आपका डाउन साइड था। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड आपका जो मोमेंटम था वो आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश था। तो ये सारी कैंडल जितनी आपको रेड दिख रही हैं, दे शुड बी ग्रीन। ओके, ये लास्ट स्लाइड है, तो अब इसमें नहीं समझ में आया तो पूछो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी मैं अभी इंडिकेटर इसी पे बनाऊंगा जिसपे हम आपको ओरिजिनल वाली दिखाएंगे कि ओरिजिनल कैंडल्स कैसी होती हैं और जो हमारा ये सब लगाने के बाद में कैसा कैंडल होती है। इसमें मैं कुछ चीजें डिलीट नहीं, मतलब कुछ चीजें ऑफ कर देता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि सिर्फ बार कलर रखता हूं, बाकी चीजें मैं ऑफ कर दूंगा। ओके, पहले मैं विदाउट इंडिकेटर कर रहा हूं। विदाउट इंडिकेटर इज, यहां पे आप देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बन रही है, ये सब बन रही है। ओके, लेकिन जब इसको हम इंडिकेटर के साथ में करेंगे तो क्या वो ग्रीन कैंडल एक्चुअल में है? यस, दिस इज ग्रीन कैंडल बिकॉज यहां पे मैंने क्या किया है कि आपका यहां पे 20 का दिया है, मैंने 100 का एवरेज लिया है। ओके, आई थिंक सेटिंग में चेंज नहीं कर सकता वो, ओके, अदरवाइज कर देता। तो 100 का जो एवरेज यहाँ पे आपकी ब्लैक कैंडल है वो आपको एवरेज थोड़ा नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ग्रीन ग्रीन, फिर इसके बाद में रेड कैंडल बनेगी क्योंकि वो एवरेज थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद में अब एक और चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो इसमें और बताता हूँ। यहाँ पे ये कैंडल जो होगी वो आपकी बुलिश होगी क्योंकि 50% जो आपकी रेंज है 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये आपकी ग्रीन होगी, ये आपकी रेड होगी क्योंकि ये नीचे क्लोज हुआ है। तो कहने का मतलब है वॉल्यूम के साथ में भी आपको ये देखना है कि ये आपकी कोई सेंस नहीं मेक करेगी क्यों, बिकॉज आपकी डमरू साइज बना हुआ है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं तो इट इज इनडिसिजिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं कंटिन्यू कैसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस बीच में आपकी कुछ कैंडल रेड बनी होंगी लेकिन कंटिन्यूस क्यों दिखा रहा है? बिकॉज जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखिए ये रेड बनी थी, ये रेड बनी थी, रेड बनी थी, रेड बनी थी, बट जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ वो सारी चीजें खत्म कर देती है। ओके, अब मैं थोड़ा और एक दिखाता हूँ किसमें हैकेनासी में दिखाएंगे तो आपका थोड़ा दिमाग का दही हो जाएगा। हैकेनासी में दिखाएंगे तो वो जो मैंने क्राइटेरिया था वो तो उसने इग्नोर ही कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसने एक और अलग से अपना क्राइटेरिया लगा दिया क्योंकि वो जो ओपनिंग ले रहा है वो आपके प्रीवियस कैंडल के सेंटर से ले रहा है, प्रीवियस कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच से ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूएशन दिख रहे हैं। इसको हम अगर उसमें देखेंगे तो यहाँ पे गैप्स बहुत सारे हैं बट वो गैप को इग्नोर कर दे रहा है। इट इज गिविंग यू ओवरऑल ट्रेंड। तो कुछ लोग क्या होते हैं हैकेनासी के बेसिस पे भी ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेडर टू ट्रेडर आपका वैरी करता है, बट मैं इसमें ट्रस्ट नहीं करता हूं। लेट्स सी मार्केट स्ट्रक्चर में कैसा बिहेव करता है। अब देखेंगे कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर और हैकेनासी को दोनों को साथ में ले लेना तो भाई अलग ही सेंटिमेंट बनता है, मतलब अल्टीमेट सेंटिमेंट बनता है। यहां से इसने ग्रीन शुरू किया है ऑन टू दिस पॉइंट। यहां पे जो आप देख रहे होंगे कि उसका विक रेड है तो वो एक्चुअली में रेड कैंडल्स हैं, बट वो रेड कैंडल इग्नोर कर दे रहा है। ओके, यहां पे रेड बनाया, देन उसके बाद में जैसे ही रेड बना शुरू, तो यहां से अगर देखेंगे इन दोनों को आप कंबाइन कर दो तो यू आर गोइंग टू बी लाइक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ओके, अच्छा खासा मतलब तगड़ा वाला प्रॉफिट। चलो इसको 15 मिनट में देख देते हैं क्या सिचुएशन है, देख लीजिए दोनों को मिक्स करने का फायदा। अब हम सिग्नल को भी ऑन करते हैं, देखते हैं सिग्नल क्या हो जाता है। वाह,
यहां पे सेल दिया, यहां पे सेल दिया, चलो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, ये वाला नहीं हिट होगा, यहां पे सेल दिया, टू द पॉइंट दिया, ओके, यहां पे सेल दिया, ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, यहां पे बाई दिया, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखिए हर जगह तो आपको अब यहां पे क्योंकि कौन मैसेज कर रहा है, ओके, तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे क्योंकि ये डोज काफी हैवी हो जाएगा, आई नो, मतलब जब हम सीख रहे थे तो एक साथ इतनी चीजें नहीं गिले। तो आज के दिन हमने क्या क्या सीखा, आज के दिन हमने सीखा प्राइस एक्शन, थ्रस्ट एंड पुल बैक, उसके आधार पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एंड मार्केट स्ट्रक्चर को अगर साथ में लेके चलते हैं, उसके बाद में हम एडवांस कैंडलस्टिक को किस कैंडल्स को इग्नोर करना है और किस कैंडल को हमें दिमाग में लेके चलना है, वो चीज हमने सीखी। ओके, तो ये चारों पॉइंट का मैं असाइनमेंट दूंगा एंड दैट असाइनमेंट इज मैंडेटरी टू बी डन बाय द नेक्स्ट वीक। तो हमारी इस वीक में हो सकता है क्लासेस नहीं होंगी, नेक्स्ट वीक आई थिंक 18 को क्या पड़ रहा है, होली आपकी 18 को पड़ रही है, तो होली 18 को खेली जा रही है, राइट? यस। ओके, तो हमारी जो क्लास होगी 19th को क्लास होगी, 18 को क्लास नहीं कर पाएंगे, एंड 20th को हो सकता है मैं क्लास ना लूं बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ सर्टेन वर्क। ओके, अगर मैं टाइम से आ गया तो मैं 20th को क्लास ले लूंगा, लेकिन वो नाइट में होगी। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो आई विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस। ओके, बट ये इसका जो असाइनमेंट होगा मस्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंड कितना हुआ, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग के बाद में कितना हमें रिवीजन चाहिए वो भी आप समझेंगे, प्लस क्योंकि इस टाइम पे मैं आपके कुछ इंडिकेटर भी बनाऊंगा जो कि मैं आपको बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं मार्केट अंडरस्टैंड करने में, कहां से रिवर्सल शुरू हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है। और जो मार्केट स्ट्रक्चर है, हम कुछ मैंने इंडिकेटर बनाया कि पिवट स्विंग हाई कैसे डिसाइड करने हैं, उसका भी इंडिकेटर ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए मैं इसको दिखा देता हूं। ओके, जो मैंने खुद भी बनाया हुआ है, तो यहां पे हम चलते हैं पिवट, पिवट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओके, यहां पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे अब हमें इनपुट क्या दे रहा है कि आपको इनपुट में कुछ वेरिएबल आपको मांग रहा है कि कितनी बार को आप स्टडी करना है। अगर 20 बार को स्टडी करना है तो करंट बार के कंपैरिजन में 10 कैंडल पीछे देखेगा, 10 कैंडल आगे देखेगा, जैसा कि हम देख रहे थे आपका यहां पे स्विंग हाई डिसाइड करने में कि यहां पे इस पॉइंट के 10 कैंडल इस तरफ देखेगा, इस पॉइंट के 10 कैंडल इस तरफ देखेगा, तभी जाके डिसाइड करेगा कि ये एक्चुअली में स्विंग हाई या स्विंग लो है या नहीं। ओके, ये आप बढ़ा चढ़ा भी सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट। अब क्योंकि आपको वन साइड दिखा रहा है क्योंकि यहां से ट्रेड सेल शुरू हुई है। ओके, यहां से ट्रेड सेल शुरू हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस इतना छोटा रहा है। अब सोचिए स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना छोटा रहा है, आप इस उससे लगा सकते हैं कि यहां पे मैंने सेल का ट्रेडिंग 6812 पे आपको सेल का सिग्नल आया। ओके, कि आप 6813 ले लेते हैं, 6810 ले लेते हैं, तो आपका 6810 पे आपको सेल का सिग्नल आया। आपका स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है, 6850 का है। कहने का मतलब है आपको 40 पॉइंट का रिस्क है। एंड देन एग्जिट करने को कहां पे आपको बोला है? एग्जिट करने को आपको बोला है यहां पे 6 to 10 पे। तो ऑलमोस्ट आपके 500 पॉइंट दे रहा है, सॉरी 400, 68 से 62, 600 पॉइंट दिया है आपको, एंड योर रिस्क वॉज 50 रुपीज। आप रिस्क रिवार्ड जोड़ लीजिए, 12 पॉइंट का आपका रिस्क रिवार्ड है।
यहां पे किसी ने बाय किया होगा, आप पर रिस्क कितनी है सोच लीजिए। 6200 210 पे हमने एंट्री ली और 6815 35 पॉइंट का 25 पॉइंट का आपका रिस्क है एंड आपको एग्जिट अभी नहीं दिया हुआ है। ओके, जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा अभी तो सोचिए, इसके नीचे तो क्लोजिंग आपको देगा तो भी आपको यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 621 पे इंटर किया एंड अगर इस पॉइंट पे भी आपको अगर एग्जिट करेंगे इस पर्टिकुलर 656 पे भी, तब भी आपको अराउंड 350 पॉइंट दे रहा होगा। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आपको 12 टाइम्स ज्यादा आपको यहां पे प्रॉफिट दे रहा है। यहां पे एग्जिट करते तो आपका और मल्टीपल टाइम्स दे रहा होता, बट हम एज्यूम कर लें ये क्योंकि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना रिस्क रिवॉर्ड होगा। यहां पे आप देखिए, यहां पे एग्जिट करने को बोला, अगर यहीं पे एग्जिट होंगे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, यहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं। ओके, सो आई एम सेइंग कि अगर आप एक बार इस चीज को समझ जाते हैं तो आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और वो जो स्ट्रेटजी आपने एक बार बना ली फिर उसको आप टेस्ट करेंगे कि वो स्ट्रेटजी हमारी काम कर रही है नहीं। अगर काम करती है देन यू आर गुड टू फॉलो योर स्ट्रेटजी। इफ यू आर फेलिंग और कोई भी स्ट्रेटजी बनाए तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, एंट्री के पहले आपको एग्जिट डिसाइड करना है। ओके, एंड एग्जिट में स्पेसिफिकली आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, बिकॉज स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी क्रूशियल फॉर योर मनी मैनेजमेंट। जब तक आप कैपिटल नहीं बचा पाएंगे, अगर आपकी कैपिटल ही पूरी हो गई, लॉस हो गई, तो फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी पूरी कैपिटल गई है बिकॉज आई डिड नॉट यूज स्टॉप लॉस। ओके, सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ऑलवेज यूज योर स्टॉप लॉस। देखो, आप लॉस लेके निकल जाओगे, आपकी कैपिटल बची रहेगी तो कोई प्रॉफिट आने वाले टाइम पे कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी, राइट। प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी तो आप आसानी से उसको कैपिटल को फिर गेन कर सकते हो। आप पुरानी कैपिटल जो थी, मान लीजिए 10 रुपए से 1 रुपए का लॉस हुआ, 9 रुपए आपके बचे, 9 रुपए पे कोई एक ऐसी ट्रेड मिलेगी जो कि 1 रुपए को भरपाई कर देगी, तो आप कब फिर 10 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 से सीधा 2 पे आ गए, फिर 2 से 10 बनाना मुश्किल होता है। ओके, 9 से 10 बना सकते हैं, लेकिन 2 से 10 बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, सो ऑलवेज सेव योर कैपिटल, रिड्यूस योर रिस्क एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट। ओके, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वही काम कर रहा हूं। पहले मैंने स्टॉप लॉस यहां पे रखा, फिर मुझे स्टॉप लॉस लगा कि थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, तो मैंने अपनी रिस्क घटा दी और मैं वेट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए यहां पर भी मेरा हिट हो जाता है तो भी मेरा, अगर मैं यहां पर भी जैसे ओपन यहां पे एग्जिट करूंगा तो भी मैंने एंट्री यहां पे ली थी, यहां से एंट्री ली, मेरा एग्जिट यहां पे मिला, कोई बात नहीं, प्रॉफिट दिया ना, एटलीस्ट छोटा प्रॉफिट हुआ। यहां पे मान लीजिए मेरा एंट्री ली, यहां पे मेरा एग्जिट हो गया, तो यहां पे लॉस हो गया, ठीक है, एग्जिट कर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया, यहां पे मुझे तगड़ा प्रॉफिट मिला, हद से ज्यादा। तो जितने भी मान लीजिए मैंने 10 ट्रेड्स में यहां पे अगर मैंने लॉस किया होगा तो 10 ट्रेड से मुझे ज्यादा यहां पे प्रॉफिट देगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू डिसाइड वेदर you want to stay in the market or you want to be a gambler. Gambling मैंने किया हुआ है and I have made huge losses. I don't want you guys to be following I don't want you guys to be following my footstep जो मैंने शुरू में किए थे। अभी जो फॉलो कर रहा हूं ये कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। एंड मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपको ऑब्वियसली बताऊंगा आने वाले क्लासेस में, बट आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो वो आप क्या होगा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो भी होगी वो थोड़ा मेरी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा एडवांस होगी। ओके, ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज इट अप।